हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई आर्मी इंडियन जो नेवी है ना, उन्होंने 19 जो पाकिस्तानी है ना, उनको बचा लिया है डूबने से। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है कि हाँ, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बचा लिया है। अभी देखते हैं कहाँ जा रहे थे? क्या पता मुझे कहाँ जा रहे थे अभी। तो ये तो देखेंगे इस वीडियो में, तो अभी पता चलेगा। मेजर साहब की वीडियो है, तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके ख़ास दुश्मन ने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया, चाहे वो दुश्मन उसको एहसान ना समझे, वो समझे कि यार इंसानियत के नाते ही मैंने करा है, लेकिन आपका दुश्मन, तगड़ा दुश्मन जिसके साथ आपका खून खराबे का इतिहास हो, वह आपके ऊपर कोट अनकोट एहसान कर दे, तो दिल में फिर सांप लौटते हैं, छाती पे ऐसा ऐसा तांडव होता है छाती पे कि यार मैं तो नीचे हो गया इसके। तांडव दोस्तों उस पर भी हम आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी, सल्यूट टू द इंडियन नेवी एंड सल्यूट टू ऑल द पर्सनल, राइट फ्रॉम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टू द सेलर, एवरीबडी इज वर्दी ऑफ अपलॉज। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। 6 श्रीलंकन्स को बचा लिया। दोस्तों मोगादिशु अफ्रीका में एक शहर है, पाकिस्तानियों ने बचाया, दस है सोमाली पायरेट्स के बारे में आप जानते हैं। तो ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया ये श्रीलंकन वेसल थी जो जा रही थी वहाँ पे। तो इसने SOS, सेव आवर सोल्स, SOS का मैसेज डाला कि भाई हम फंस गए हैं और सोमाली पायरेट्स हैं, वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अब हमारे जानो माल को खतरा है। ये SOS सुना इंडियन नेवी ने, INS शारदा ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन इसके पहले इंडियन नेवी ने क्या करा ये सुनिए। इंडियन नेवी ने अपना ड्रोन भेजा, सी गार्डियन ड्रोन उड़ रहा है हज़ारों फीट ऊपर, 10, 20, 30, 40 हज़ार फीट ऊपर, और वहाँ से ड्रोन लाइव फीड भेज रहा है, लाइव फीड। और लाइव फीड में ये पता लग रहा है कि ये पायरेट्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने पूरा पायरेट्स को ट्रैक करा, फिर ऑपरेशन लॉन्च करा INS शारदा ने। पायरेट्स भाग गए और श्रीलंकन्स की जान बचा ली। इसमें श्रीलंकन नेवी भी इन्वॉल्व थी दोस्तों। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन आपको पता है परसों हमने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई, सुन लिया। 19 पाकिस्तानियों की। अब बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो करा है इंडिया ने। अब क्योंकि प्रूफ इतना ज़्यादा हो गया है, अब आप उसको टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कई यूट्यूबर्स ने तो सही रिपोर्ट दे दी कि हाँ ऐसा हुआ था और थैंक यू इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ देम रिफ्यूज टू बिलीव, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत हमारी मदद कर दे, भारत हमारी मदद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वही चीज़, सोमालिया भी एक इस्लामी देश है और फिलिस्तीन भी इस्लामी देश है, वो पता नहीं डूब रहा है पाकिस्तानी, ठीक है, यहाँ तक पानी आ गया उसके, राइट, ऊपर सोमाली खड़ा है, नीचे शार्क है, समझ रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी है, ऊपर सोमाली पायरेट है, नीचे शार्क टप 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 कर रही है यहाँ से कि खा जाएं इसको। ये भी कह रहा है थे 80 भी मुसलमान थे, तो इनका गेम पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पाकिस्तानियों का। एनीवे, तो पाकिस्तानियों को बड़ी दिक्कत हो गई इससे, और काफ़ी पाकिस्तानी अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यार इंडिया हमारी मदद कैसे कर सकता है, वो भी इंडियन फौजी। तो ये पाकिस्तानियों को दिक्कत। खैर एनीवे दोस्तों, अब हम आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये गेम चलते चलते अब पहुँच गया बलूचिस्तान यानी कि ईरान, सिस्तान बलूचिस्तान जो कि ईरान का एरिया है। और फिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की। आपको पता है ना, मेच में अटैक हो गया, और कई लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है, जबकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है, और हर जगह दुनिया में हर एक देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो ज़्यादा क्रेडिबल होता है और सोशल मीडिया इतना क्रेडिबल नहीं होता। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो जब वहाँ का बैठा कोई कप्तान या मेजर ISPR का फ़ोन करेगा तब जाके एडिटर इन चीफ यहाँ के जागते हैं, बड़े बड़े चैनलों के, वरना सोए रहते हैं ये। वो बोलता है तुम ये कर सकते हो, कह रहा जी जनाब, राइट। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया से आपको न्यूज़ मिलेगी और मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, वो रिपोर्ट ही नहीं करता, खासतौर से बलूचिस्तान में। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि जो केच है वो पूरा का पूरा एरिया BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है, और वो एरिया उन्होंने सो कॉल्ड पाकिस्तान से अलग कर लिया। मुझे नहीं लगता कि ये खबर पूरी तरीके से सच है, और मैं उसके रीज़न बताता हूँ आपको। ऐसा है कि BLA के पास उतना मैन पावर नहीं है कि पूरे शहर को कट ऑफ कर दें,
ये जो भी चीज़ है ना दोस्तों, ये ग्राउंड पे होती है, और ग्राउंड पे यू नीड इन्फेंट्री या यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। उनके पास है नहीं इतने बंदे जो ये कामयाब कर सकें इस पूरे मिशन को। हाँ, एक दो गांव मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरा का पूरा शहर, जैसे बता रहे हैं कि केच एक छोटा सा शहर है, पूरे शहर को आप टेक ओवर कर लें, ये मुझे थोड़ा सा बात गलत लग रही है सोशल मीडिया की। लेकिन हाँ, केच में खून खराबा हुआ है जिसको पाकिस्तानी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि मच और कोलपुर वाला जो एरिया है, उधर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फिर उनके फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हैं उनके, उन लोगों ने अटैक करा। ये बात सच है। और ये भी बात सच है कि इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को, वहाँ पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया है। राइट। अब जन अज़कज़ाई हैं, ये बलूचिस्तान में मिनिस्टर हैं, तो जन अज़कज़ाई ये कहते हैं कि हमें ये पता है कि ये रा की साजिश है। ये पता नहीं यार, ये बीमारी पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौर से क्वेटा कैसे पहुंच गई ये बीमारी, आई डोंट नो। जाना चकजाई जो है ये बलूचिस्तान का इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कहता है कि रा की साजिश हुई है और रा के जो एजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे, रा के पीछे धक्का दे दिया। और फिर कहते हैं कि हमने इतना धक्का दिया कि रा वालों ने फिर अपने लोगों को बोला कि पीछे आ जाओ, अब ये लोग भारी पड़ चुके हैं, पीछे आ जाओ। तो वो लोग भाग गए फिर वहां से। मुझे आई एक्चुअली थिंक, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आई थिंक पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लागू होनी चाहिए यार। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है नहीं, एजुकेशन लोग कहते हैं हासिल ही नहीं करनी है सा। इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। एंड आई हैव ट्रैवल टू अ फ्यू कंट्रीज। में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा मैंने, मुझे शौक नहीं ट्रैवल का, लेकिन मैंने द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज रियली, इट्स गॉन फॉर अ टॉस। ये कुछ भी बोल देते हैं लोग, ये कुछ भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें इनका ये क्या कहना है कि रॉ के एजेंट थे। तुम्हारे शहर पे क्यों रॉ अटैक करवाएगा जिसका नाम नहीं सुना आज तक? और तुम सच क्यों नहीं बोलते हो यार जाना चकजाई, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सच तुम्हें भी पता है। तुम बलूचिस्तान में रहते हो, राइट? तुम रहते हो बलूचिस्तान में, क्या तुम्हें नहीं पता है अटैक किसने करवाया है? क्या तुम्हें नहीं पता है ये अटैक कहां से हो रहे हैं? सोचना कभी, अपने दिल पे हाथ रख के, कम से कम अपनी कौम से सच बोलो। कौम से सच बोलेंगे तो ना दी सकता ना टिक और जाएगी। जब मैं सरहद पार कहता हूं ना, सरहद पार से मेरा मतलब अफगानिस्तान नहीं है। ये ईरान से हो रहे हैं अटैक, तुम्हें भी पता है, ये तुम्हें भी, तुम भली भांति इससे परिचित हो, तुम बिल्कुल यू नो फॉर अ फैक्ट ईरान से हो रहे हैं, लेकिन तुम कहना नहीं चाहते क्योंकि अभी अभी तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ईरान और पाकिस्तान की। तुम्हारी पूरी सेटिंग हुई है इसमें, राइट? ईरान बिरादर इस्लामी मुल्क, इस वक्त जब दुनिया आग के लपटों में घिरी हुई है, उस समय दो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, ये ठीक नहीं लगता। तो आए भाईचारे का एग्जाम्पल दिखा। ये सब जो डायलॉग है कमरे में करो, राइट? सच्ची बात यह है कि तुम्हें ईरान कर रहा है परेशान। तुम्हें क्या लगा ईरान ने तुम पे बम क्यों मारा था, ईरान ने मिसाइल क्यों मारी थी, ये अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता भी है अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर एक पाकिस्तानी बच्चे बच्चे के पास तुम्हारी कौम की फौज ने, पाकिस्तानी कौम की फौज ने, आसिम मुनीर ने यहूदियों से और अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए हैं। आ गई बात समझ में? ये यहूदियों के, अमेरिकन के ये एजेंट हैं, इन्होंने इनसे पैसे पकड़ लिए। क्यों गया था हफ्ते भर के लिए आसिम मुनीर अमेरिका? वहाँ पे CIA के चीफ से मिला। क्यों मिला? क्या बात करके आया? ओ भाई, जब आप आते हो, जब आप ऑफिशियली जाते हो तो पूरे अखबारों में डिस्कस होता है कि आपने क्या, चलो CIA से चीफ से आपने क्या, वो खुफिया बात थी, चलो खुफिया बात थी। बाकी चीज़ें मोटी मोटी उड़ी उड़ी बातें कि वी स्पोक अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया। तुमसे पूछ के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया उभर रही है, तुमसे पूछ के आ रही है। तुम्हारे तो नेवी के पास इतना तेल नहीं है कि अपने जहाज़ों में डीजल डाल के जहाज चला दो। और एक बात बताओ, अगर अमेरिकन को साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करनी है तो पाकिस्तान से करेंगे 3 में ना 13 में। और भाई तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा, और कॉन्फिडेंस तुम में इतना है कि जैसे जंगल के राजा तुम ही हो। आज की तारीख में पाकिस्तान ने क्या करा है, दे आर वेरी स्मार्ट।
इन्होंने एक तरफ चाइना को यह आश्वासन दिया है कि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर दो, दूसरी तरफ अमेरिकन से इन्होंने खजूर पकड़ ली। इन्होंने खजूर पकड़ ली। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी मुनाफकत, फिर मैं इलेक्शन पे भी आऊँगा। राइट दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तानी मुनाफकत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा यार है, चाइना के बगैर हमारी सांस की नली ऐसी हो जाती कि जैसे किसी ने यहाँ पे भेड़िया ने यहाँ पे दांत लगा दिए हों। चाइना शहद से मीठा है, चाइना हिमालय से ऊंचा है, समंदर से। ये सारी डायलॉगबाजी मौला जट फिल्म की ये पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी चाइना नहीं जाना चाहता भीख मांगने के अलावा। सारे के सारे जो बड़े अमीर पाकिस्तानी हैं, अशराफिया है, सारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके घर अमेरिका कनाडा में है, इनके घर इनके लंदन में है। किसका घर है चाइना में, बताओ? नहीं खरीद सकते ये लोग। अमेरिका में घर खरीद सकते हो, चाइना में नहीं खरीद सकता। अगर चाइना तुम्हारा इतना दोस्त है तो चाइना जाके क्यों नहीं बसते, अमेरिका में क्यों बसते हो? क्यों? ये सिर्फ अमेरिका को गाली देते हैं तुम जाहिल पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्होंने दुश्मन खड़े कर रखे हैं तुम्हारी नज़र के सामने। एक इजराइल दुश्मन है, एक भारत दुश्मन है, एक अमेरिका दुश्मन है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, पर हम की साजिश नाकामयाब करेंगे इंशाल्लाह। कभी पाकिस्तानियों तुमने दिमाग लगा के सोचा है कि इजराइल तुम्हें क्यों मारना चाहे? तुम्हारे पास है क्या? वो साढ़े कोल बम है, वो तो पागल लागल हो गया। बम तो बहुत लोगों के पास है। वो तुम्हें इसलिए मारना चाहेगा कि तुम्हारे पास एटम बम है? एटम बम तो फ्रांस के पास भी है। फिर तुम्हें यह चूरन खिला दिया कि तुम मुसलमान हो। और मुसलमान मुल्कों के साथ तो उनकी दोस्ती है। सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है उसके साथ तो बैठ के चाय पी रहे हैं वो लोग। पूरे मिडिल ईस्ट उनको रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में पड़ा हुआ है इजराइल को। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? कौन सी झूठी दुनिया में रहते हो पाकिस्तानियों? क्यों झूठ बोलते हो अपने बच्चों से इतना? तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस गुनाह की माफी नहीं है कि बाप अपने बेटे से झूठ बोले, अपनी बेटी से झूठ बोले। आप लोग यही काम करते हो। आपने पकड़े पैसे इजराइल से, आपने पकड़े पैसे अमेरिका से, और आपका आर्मी चीफ उनकी चाकरी कर रहा है, आपकी पूरी फौज उनकी चाकरी कर रही है। ईरान को यह पता लग गया, इसलिए ईरान ने ठोका। ईरान और ठोकेगा, डायरेक्टली नहीं ठोकेगा। एक बार डायरेक्टली ठोका है, ये सब बलूचिस्तान में होता रहेगा, तुम देख लेना। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये सब होगा और क्योंकि ईरान को पता है इनको ठोको, क्योंकि एजेंट है। ईरान को शक है। ईरान ने इराक पे मिसाइल मारी अभी हफ्ता 10 दिन पहले। क्यों मारी? सोचो क्यों मारी इराक पे मिसाइल? वो तो मुसलमान मुल्क है, उस पर मिसाइल क्यों मारी? ईरान ने सीरिया पे मिसाइल मारी, क्यों मारी? सोचो जरा पाकिस्तानियों, मैं तुमसे बोल रहा हूं। वजूहात होंगी ना, सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों मारी? क्योंकि ईरान को जहां जहां से पता लगा, जहां पे ईरान ने मिसाइल मारी थी, इराक की जिस बिल्डिंग में, राइट, ईरान को यह खबर मिली थी कि इसके अंदर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट बैठे हैं। उसको खबर मिली थी कि इराक ने अपना ईमान बेच दिया और यहां पे उसने यहूदियों के एजेंट बैठा रखे। वो गलत बिल्डिंग पे उसने मिसाइल मारी, बिजनेसमैन और उसके परिवार को निपटा दिया, फैमिली को निपटा दिया, लेकिन उसकी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है कि 2-3 बिल्डिंग छोड़ के वहां पे थे मोसाद के एजेंट। उनकी खबर गलत नहीं थी ईरानियों की, उनकी लोकेशन गलत पड़ गई। खबर उनकी ठीक थी कि उस एरिया में हैं, बस उनको बोला साहब इस बिल्डिंग में। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई सबसे पहली न्यूज ये थी कि इंडिया ने 6 श्रीलंकन और 19 जो पाकिस्तानी थे ना, उनको बचा लिया। वो डूब रहे थे समंदर में। नीचे से शार्क जो फिश होती है, आपको पता है वो समंदर में कितनी ज्यादा होती है, और ऊपर से सोमालिया वाले जो थे ना, उन्होंने बोला कि हम अटैक करेंगे। लेकिन भाई इंडिया ने अपना एक मिशन लॉन्च करके पाकिस्तानियों को बचा लिया। और पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीज मानने को कभी भी मतलब तैयार नहीं होते कि इंडिया हमारी हेल्प कर सकता है। अगर उन्होंने की है तो मान लो कि हाँ की है उन्होंने हमारी हेल्प। आप क्या सोचते हैं इस वाले से? उन्होंने तो खुदा को राजी किया है। हाँ, वो क्या खुदा को राजी किया उन्होंने। बिल्कुल, वो इंसानियत को देखते हैं। इंसान की जान जो है ना, वो कितनी ज्यादा कीमती होती है, और अगर वो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। उन्होंने डूबने देते हो को सही है, सही बात है। अगर तो खुदा को फिकी बिल्कुल, और उन्होंने बचा लिया। और भाई यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा बातें की गई हैं बलोचिस्तान के हवाले से। मुझे सच्ची में नहीं था पता कि ईरान ने जो है ना वो क्यों पाकिस्तान को ना पिछले दिनों, आपको पता है कि हाँ क्यों चलाया। इस वीडियो में उन्होंने बता दिया है कि क्या इसके पीछे वजूहात थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पता नहीं था, मुझे चल पाया। लेकिन इस वीडियो में मेजर साहब ने बता दिया है कि इसके पीछे क्या वजह है ईरान की, और आपको पता है अमेरिका की
कितनी ज्यादा लगती है। अमेरिका ने ईरान पे इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखी हैं, और आपको पता है पाकिस्तान के जो हैं इन्होंने ईरान से भी कितने ज्यादा पैसे ले रखे हैं, और फिर दूसरे हाथ इन्होंने अमेरिका से भी पैसे ले लिए, और इस का उनको पता लग गया, और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे भाई अटैक किया, और भाई इस तरह से ये सारी वजूहात है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो जागृत नहीं है, उनको किसी चीज का आता पता नहीं होता कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या ऊपरले दर्जे पर हमारे किस कंट्री को किस तरह से बेचा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमें ना पता चल गया, अपनी आपको भी पता चला ही होगा, आपको भी थोड़ा बहुत चल गया है। बहुत भाई इंफॉर्मेशन मिल ही गई है, वरना हम जैसे लोगों को तो हम लोग पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, क्या नहीं हो रहा। तो भाई बहुत अच्छा लगा जानकर ये सारी इन्फॉर्मेशन। अभी हम भी जागृत हो चुके हैं, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि क्या आवाम करे इस चीज को लेकर। आप ही बताएं कि क्या किया जाए भाई। और भाई बहुत ज्यादा शुक्रिया हम अदा करते हैं कि इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान की हेल्प की, और 19 जो पाकिस्तानियों को बचा लिया। बहुत ज्यादा थैंक यू हम अदा करते हैं इंडियन नेवी का और इंडिया वालों का, सबका, कि उन्होंने कोई भी जो होता है ना नफरत वगैरह या फिर जो भी लड़ाई झगड़े को छोड़कर एक इंसानियत के नाते उन्होंने हेल्प की। तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।